जिसके पास पैसा उसी को नौकरी मिलेगी, क्योंकि शिवराज मामा का सीधा सीधा कहना है, पहले इस हाथ दो उस हाथ लो। ये शिवराज मामा का पूरा पूरा बना हुआ एजेंडा है, इसी पर काम करना पड़ेगा। तो समझ में आता है कि लूट कौन रहा है। कांग्रेस ने कभी देश को लूटा नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है कि किसान को डंडे खाने पड़ रहे हैं। एक खाद के लिए पैसे भी दे रहा है वो, और 2 दिन तक यहाँ डंडे भी खा रहा है। ऐसा मध्य प्रदेश नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश और बिहार के, महाराष्ट्र के विधायक आके मध्य प्रदेश की जनता को समझाएंगे कि वोट कैसे देना है और किस पार्टी को देना है। अगर इनके विधायकों में क्षमता थी, इनके विधायकों ने अगर विकास किया था, या यहाँ के मुख्यमंत्री ने विकास किया था, तो अपनी क्षमता के आधार पर चुनाव लड़ते। एक महाराज भाजपा है, एक नाराज भाजपा है और एक शिवराज भाजपा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ये मध्य प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता जानता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी में कितना अंतर युद्ध चल रहा है और किस तरह कार्यकर्ता एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, किस तरह एक दूसरे को छीटाकशी करने का काम कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि वो इसमें कामयाब हो पाएंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को गुटबाजी और इसमें फंसने का काम होगा, और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को 2023 के चुनाव में हार का सामना भी करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइंस। मैं हूं आपके साथ गुड्डू मिश्रा। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जसवीर सिंह गुर्जर। मैं मुरैना विधानसभा में मौजूद हूं और इनसे जानूंगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की क्या परफॉर्म रहेगी। जसवीर जी, 2023 के विधानसभा चुनाव 2 महीने बाद होने वाले हैं। आप क्या मानते हैं कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी और कांग्रेस को इस लहर में क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए, 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ रही है, ये निश्चित है। और इसका दावा मैं नहीं, इसका दावा मध्य प्रदेश की जनता कर रही है। कल आपने अम्बा में देखा था जनसैलाब। ये जनता ने संदेश दिया माननीय कमलनाथ जी को कि आप चिंता मत करिए, पूरी जनता मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आतुर है। और बहुत बड़े बहुमत के साथ हम लोग 170 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मुरैना विधानसभा में 5 सालों से कांग्रेस के ही विधायक हैं। क्या ऐसे उनके अच्छे काम हैं, या क्या कांग्रेस ने ऐसा किया है कि जनता आपको वोट करेगी? देखिए, मुरैना में हमारे विधायक हैं 3 सालों से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है। कहीं ना कहीं उनके साथ दुर्व्यवहार किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और उनको जो बजट मिलना चाहिए, जो विकास कार्य करने चाहिए, वो नहीं करा पाए, क्योंकि उनको अभाव रहा बजट का। क्योंकि सरकार अगर कांग्रेस की होती तो शायद और बहुत अच्छा कर सकते थे वो। लेकिन मैं मानता हूँ कि उन्होंने विकास कार्य जितना वो कर सकते थे उतना ज़्यादा किए हैं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई है और जितना कोशिश कर सकते थे उन्होंने की है। इस बार चूँकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में नहीं है, वो भाजपा में पहुंच गए हैं, तो इससे कांग्रेस को कितना खतरा हो सकता है? मैं मानता हूं कि कांग्रेस को इससे खतरा नहीं, कांग्रेस से इसको फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। माननीय कमलनाथ जी ने उस समय अपनी सरकार में एक स्कीम चलाई थी, शुद्ध के लिए युद्ध। तो जिस दिन सिंधिया जी चले गए भाजपा में, उस दिन ये मान लीजिए कि शुद्ध का शुद्ध रह गया सिर्फ कांग्रेस में और युद्ध चला गया भाजपा में। अब तो चिंता भारतीय जनता पार्टी को करनी है कि सिंधिया जी से कैसे पीछा छुड़ाएंगे वो लोग, सिंधिया जी को कैसे मना पाएंगे, सिंधिया जी के लोगों को कैसे एडजस्टमेंट कर पाएंगे, ये तो उनको पता चलेगा। क्योंकि जिस तरह उन्होंने यहाँ कांग्रेस में रह के माहौल ख़राब करके रखा था, उनको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों जीतने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मगर अभी सिंधिया जी तो कुछ दिन पहले ग्वालियर में उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को, या कहो अपने समर्थकों को, साफ साफ कह दिया था कि मैं किसी गुट का नहीं हूं और कोई मेरा कार्यकर्ता नहीं है, जो भी है वो भाजपा का है और टिकट भी जो देगी वो भाजपा देगी। ये बात वो कांग्रेस में रहते समझ जाते तो और अच्छा था, लेकिन वो कांग्रेस में रहकर इस बात को नहीं समझे, यहाँ गुटबाजी दिखाने का प्रयास कर रहे। जिस आदमी ने जन्म से गुटबाजी की हो, मैं नहीं मानता कि वो बीच में गुटबाजी छोड़ सकता है वो आदमी। भारतीय जनता पार्टी में आज 3 गुट हैं, ये निश्चित है।
एक महाराज भाजपा है, एक नाराज भाजपा है और एक शिवराज भाजपा है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ये मध्य प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता जानता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी में कितना अंतर युद्ध चल रहा है और किस तरह कार्यकर्ता एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, किस तरह एक दूसरे को छीटाकशी करने का काम कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि वो इसमें कामयाब हो पाएंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को गुटबाजी और इसमें फंसने का काम होगा और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को 2023 के चुनाव में हार का सामना भी करना पड़ेगा। आपने भाजपा को 3 स्लोगन दिए, वहीं भाजपा भी आपको 3 स्लोगन देती है कि लूट कांग्रेस, फूट कांग्रेस और झूठ कांग्रेस। देखिए, ये सारे बेबुनियाद मनगढ़ंत बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी जो बातें कर रही है इस समय, इन बातों का कोई आधार उसके पास नहीं है। आप देखिए, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आप देखिए व्यापक घोटाला, मशहूर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला जो इनके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के शासनकाल में हुआ। उसके बाद में पटवारी का लेटेस्ट घोटाला देख लीजिए आप, क्या हो रहा है भैया। आज मध्य प्रदेश में युवाओं को, भैया मैं कहना चाहता हूँ इस बात को, जिसके पास पैसा उसी को नौकरी मिलेगी, क्योंकि शिवराज मामा का सीधा सीधा कहना है, पहले इस हाथ दो उस हाथ लो। ये शिवराज मामा का पूरा बनाया हुआ एजेंडा है, इसी पर काम करना पड़ेगा। तो समझ में आता है कि लूट कौन रहा है। कांग्रेस ने कभी देश को लूटा नहीं तो आज देश इतना विकासशील और विकसित नहीं होता जितना कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ लूटने के अलावा और मध्य प्रदेश पे कर्जा करने के अलावा दूसरा काम इस सरकार ने नहीं किया। मगर आप क्या मानते हैं कि यदि 2023 में कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आई तो क्या भाजपा फिर से आपके विधायकों को नहीं तोड़ेगी? जो तोड़ने का काम है वो कर चुके। जो भी कमियां थी, जो भी कमज़ोर लोग थे, सारे लोग टूट के चले गए। माननीय कमलनाथ जी इस बार सर्वे के आधार पर टिकट देंगे और सर्वे कोई ऐसा वैसा सर्वे नहीं है उनका, वो ऐसा सर्वे करा रहे हैं। वो सारी चीज़ें जानकर देंगे कि कौन व्यक्ति पार्टी के प्रति निष्ठावान है और कौन व्यक्ति पार्टी के प्रति निष्ठावान नहीं है। जब ऐसे निष्ठावान व्यक्तियों को टिकट दिया जाएगा जो कांग्रेस के लिए अपना लहू बहाने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो पार्टी छोड़ने की तो बात कहीं से पैदा होती भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जितना षड्यंत्र कर सकती थी तोड़ने का वो कर रही है। लेकिन इस समय आप देख रहे होंगे माननीय कमलनाथ जी के आए दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास टूटने के लिए, ले जाने के लिए कुछ नहीं बचा। अब बचा है तो भारतीय जनता पार्टी पर ही बचा है जो टूट रहा है लगातार। मगर शिवराज सिंह चौहान ने तो आज ही 3 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई है, आप क्या मानते हैं? ये और बड़ी हंसी मजाक की बात है और इससे पूरे प्रदेश में उनकी जो क्षमता है और जो उनकी इस नेतृत्व क्षमता के बारे में लोगों के विचार बदल गए हैं। अगर शिवराज सिंह चौहान ने पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया और 3 लोगों को छोड़ दिया था, क्या इन 3 लोगों को 1000 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है? क्योंकि अब मुश्किल से चुनाव में 1000 घंटे रह गए हैं और 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर ये लोग क्या कर पाएंगे इस क्षेत्र के लिए? सिर्फ ये दिखावटी और झूठ का ढकोसला मध्य प्रदेश की जनता के साथ परोसा गया है और उन्होंने साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं अंतर्युद्ध है। गौरीशंकर बिसेन जी नाराज थे, अगर वो मंत्री नहीं बनाते तो मैं समझता हूँ पता चलता सरकार को। ये दबाव में और गुटबाजी में आकर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, ये सत्य है। केंद्र में और स्टेट में इस समय डबल इंजन की सरकार है, आप क्या मानते हैं इस सरकार का इन चुनावों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? केंद्र में और मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। पहले कर्जा जितना था उससे ज़्यादा डबल कर दिया है। अगर डबल इंजन की सरकार है तो मैं ये मानता हूँ कि केंद्र की सरकार मध्य प्रदेश के जो कर्जा था उसको कम करती तो समझ में आता कि डबल इंजन की सरकार है। कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को योजनाओं को लाने के लिए, जैसे लाडली बहना योजना है इनकी, इसके लिए फिर से कर्जा ले लिया इन्होंने। देश की जनता पर कर्जा पे कर्जा डालते जा रहे हैं, प्रदेश की जनता पर कर्जे पे कर्जा डालते जा रहे हैं। हर व्यक्ति की आय घट रही है और कर्जा बढ़ रहा है। तो मैं नहीं समझता कोई डबल इंजन की सरकार नहीं है। इनकी सरकार सिर्फ लूट खसोट की और कर्जा बढ़ाने वाली सरकार है। केंद्र सरकार सिर्फ कर्जा बढ़वा रही है और मध्य प्रदेश की सरकार बढ़ा रही है। इस बार कांग्रेस की क्या रणनीति है पूर्ण बहुमत में आने की? हम नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मध्य प्रदेश के एक एक महिला के सम्मान में माननीय कमलनाथ जी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस प्रदेश के किसान कैसे खुशहाल हो,
कैसे उन्नति करे, इसके लिए माननीय कमलनाथ जी ने कई योजनाओं की घोषणा की है, कई तरह के वादे किए हैं। हम 2023 के चुनाव में आए तो पूरे किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। आज खाद की किल्लत है, हमारा किसान डंडे खाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है कि किसान को डंडे खाने पड़ रहे हैं। एक खाद के लिए पैसे भी दे रहा है वो, और 2 दिन तक यहाँ डंडे भी खा रहा है। ऐसा मध्य प्रदेश नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश के भविष्य का निर्माण करना है तो सिर्फ कांग्रेस को लाना होगा। 2023 में कांग्रेस को लाकर ही मध्य प्रदेश को बचाया जा सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हाथ में फिर से कहीं सरकार आ गई तो इस मध्य प्रदेश का बंटाधार होने का काम होगा। मेरा आखिरी सवाल, आपको क्या उम्मीद है इस बार कांग्रेस कितनी सीटें लेके आने वाली है? 180 सीटों के लगभग हम जीतेंगे, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। मैंने पहले 170 कहा था, मगर मैं 180 अब कहूँगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का शासन और प्रशासन इस बात को अच्छी तरह जानता है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की आहट है, जनता में सुगवाहट है और जनता ने मन बना लिया है। क्योंकि आप ये समझ जाइए कि शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं हो रहा, BD शर्मा जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं हो रहा, सिंधिया जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं हो रहा, नरेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं हो रहा, तो आप समझ जाइए अमित शाह जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। इसका मतलब साफ साफ है कि मध्य प्रदेश के सारे नेता फेल हो गए हैं। अब ये इनके टॉप मोस्ट 2 लीडर हैं, मोदी जी और अमित शाह जी। जब उनको खुद ही प्रदेश संभालने पड़ रहे हो तो आप समझ जाइए कितनी बुरी स्थिति में भाजपा है। आप इस मुकाबले में हैं कि भाजपा चुनाव हारने जा रही है। भाजपा ने तो अपनी सभी 230 विधानसभा सीटों पर बाहर से विधायक बुला के और नेतृत्व करवा रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं असर कांग्रेस की रणनीति पर पड़ेगा। बाहर से विधायक बुला लें, सांसद बुला लें, इन्होंने दिल्ली में पूरे देश के सांसद, पूरे देश के विधायक, मंत्री बुला लिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। और मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो इनकी बातों में आ जाए। मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। उत्तर प्रदेश और बिहार के, महाराष्ट्र के विधायक आके मध्य प्रदेश की जनता को समझाएंगे कि वोट कैसे देना है और किस पार्टी को देना है। अगर इनके विधायकों में क्षमता थी, इनके विधायकों ने अगर विकास किया था या यहाँ के मुख्यमंत्री ने विकास किया था, तो अपनी क्षमता के आधार पर चुनाव लड़ते। उत्तर प्रदेश के विधायक मध्य प्रदेश की जनता को समझाने के आना चाह रहे हैं। भाई उत्तर प्रदेश में जाकर देखें, महाराष्ट्र के विधायक महाराष्ट्र में देखें, बिहार के बिहार में जाके देखें। यहाँ अगर विकास की बात करने की अगर हिम्मत थी तो शिवराज सिंह चौहान जी अपने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड पेश करते और उनकी दम पर वोट मांगते। उत्तर प्रदेश के लोगों की बात, बिहार के लोगों की बात, महाराष्ट्र के लोगों की बात मध्य प्रदेश की जनता नहीं मानने वाली। मध्य प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश के लोगों को चुनेगी और मध्य प्रदेश के असली उत्तराधिकारी कांग्रेस पार्टी के नेता है इस बार। तो आपने देखा, ये थे मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जसवीर सिंह गुर्जर। उनका साफ कहना है कि अगर भाजपा को चुनाव जीतना ही है तो शिवराज सिंह चौहान अपने हर विधायक का रिपोर्ट कार्ड पेश करें, बाहर से विधायक बुलाने की क्या ज़रूरत है। मैं नियो इंडिया हेडलाइंस के लिए मुरैना से गुड्डू मिश्रा।